हाय एवरीवन, दिस इज विवेक और आप देख रहे हैं द सक्सेस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। यदि हमारे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा हर एक लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचता रहे। हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वह बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो को आखिरी तक देखना न भूलें। सो बिना टाइम पास किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 5 घोड़े हैं, इस वाक्य में 5 में कौन सी विशेषण है? ऑप्शन ए में दिया गया है गुणवाचक, ऑप्शन बी में संख्यावाचक, ऑप्शन सी में परिमाणवाचक, ऑप्शन डी में सार्वनामिक, जो कि इसका राइट आंसर होगा बी संख्यावाचक। जैसा कि 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लोहा में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए में दिया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी में जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी में भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी में द्रव्यवाचक संज्ञा, जो कि इसका राइट आंसर होगा डी द्रव्यवाचक संज्ञा। जिससे द्रव्य या धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसा कि 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका ऑप्शन दिया गया है ए में दल बदलना, बी में घर बदलना, सी में विदेश जाना और डी में टोपी रंगवाना, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए दल बदलना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? ऑप्शन ए में दिया गया है करण, ऑप्शन बी में औपादान, ऑप्शन सी में अधिकरण, ऑप्शन डी में संप्रदान, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी अधिकरण। अधिकरण का चिन्ह होता है में पर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है द्विगु समास, ऑप्शन बी में दिया गया है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी में दिया गया है बहुव्रीहि समास, ऑप्शन डी में दिया गया है कर्मधारय समास, जो कि इसका राइट आंसर होगा बी द्वंद्व समास। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, किस वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए में दिया गया है सरल वाक्य, ऑप्शन बी में मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी में संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए सरल वाक्य का उदाहरण है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पंचवटी में कौन समास है? ऑप्शन ए में दिया गया है द्वंद्व, ऑप्शन बी में बहुव्रीहि, ऑप्शन सी में कर्मधारय, ऑप्शन डी में द्विगु, जो कि इसका राइट आंसर होगा द्विगु। पंचवटी हो या फिर त्रिकोणी हो या फिर पंचफलम हो, इसमें एक ही समास होता है द्विगु, क्योंकि संख्या का नाम पता चल रहा है। इसमें पंचवटी कहने में 5 आ रहा है, इसी कारण इसका समास द्विगु होगा। चलिए 8 नंबर को समझ लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया गया है बुद्धिमानी, ऑप्शन बी में बुद्धिमणि, ऑप्शन सी में बुद्धिमती, ऑप्शन डी में ज्ञानी, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी बुद्धिमती। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कर्पूर शब्द है, ऑप्शन ए में दिया गया है तत्सम, ऑप्शन बी में देशज, ऑप्शन सी में तद्भव, ऑप्शन डी में विदेशज, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए तत्सम। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यदि आपको 10 नंबर क्वेश्चन को आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, दुख का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है सुमन, ऑप्शन बी में धन, ऑप्शन सी में गाछ, ऑप्शन डी में पीड़ा, जो कि इसका राइट आंसर होगा डी पीड़ा। दुख का पर्यायवाची शब्द होता है पीड़ा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 1+1 का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है एका एक, ऑप्शन बी में एक एक, ऑप्शन सी में एकैक, ऑप्शन डी में दिया गया है एक एक, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी एकैक। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है, दिन दुगुना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है दिन रात परिश्रम करना, ऑप्शन डी में हानि होना,
ऑप्शन सी में दिन रात होना, ऑप्शन डी में खूब उन्नति करना, जो कि इसका राइट आंसर होगा डी खूब उन्नति करना। यह भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है लेख, ऑप्शन बी में लेखिका, ऑप्शन सी में लेखनी, ऑप्शन डी में लिखावट, जो कि इसका राइट आंसर होगा बी लेखिका। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जैसा कि 14 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन दिया गया है किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है संज्ञा, ऑप्शन बी में कर्ता, ऑप्शन सी में क्रिया, ऑप्शन डी में सभी गलत है, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी क्रिया कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आपको 15 नंबर क्वेश्चन को आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है समास के प्रमुख कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है 6, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 7, ऑप्शन डी में 5, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए 6। समास के 6 भेद होते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कर्ता का कारक चिन्ह क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है ने, ऑप्शन बी में मे पर, ऑप्शन सी में से, ऑप्शन डी में को, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए ने। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है 10, ऑप्शन बी में 21, ऑप्शन सी में 17, ऑप्शन डी में 11, जो कि इसका राइट आंसर होगा डी 11। स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सो आप इनको नोट कर ले। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया है भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है 5, ऑप्शन बी में 4, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 2, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी 3। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है किसी व्यक्ति या वस्तु का संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी में जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी में भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी में समूहवाचक संज्ञा, जो कि इसका राइट आंसर होगा बी जातिवाचक संज्ञा। जैसा कि 20 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन दिया गया है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए में दिया गया है देवनागरी, ऑप्शन बी में अंग्रेजी, ऑप्शन सी में यूनानी, ऑप्शन डी में रोमन, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में दिया गया है भलाई, ऑप्शन बी में दूध, ऑप्शन सी में सुंदरता, ऑप्शन डी में अच्छा, जो कि इसका राइट आंसर होगा बी दूध। जैसा कि हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन ए में दिया गया है इक, जो कि छोटी ई की मात्रा है। बी में दिया गया है इक जिसमें बड़ी ई की मात्रा है। ऑप्शन सी में दिया गया है ताविक, ऑप्शन डी में विक, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए इक। 23 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में आँख शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है। ऑप्शन ए में दिया गया है अतन, ऑप्शन बी में देवारी, ऑप्शन सी में सुमा, ऑप्शन डी में लोचन, जो कि इसका राइट आंसर होगा डी लोचन। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जैसा कि 24 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया है जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है सर्वज्ञ, ऑप्शन बी में ज्ञानी, ऑप्शन सी में अज्ञानी, ऑप्शन डी में अज्ञ, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि 25 नंबर क्वेश्चन एकदम इजी सा है। क्वेश्चन दिया गया है य, र, ल, व क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन बी में दिया गया था सपर्श व्यंजन, ऑप्शन सी में अंतःसथ व्यंजन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी अंतःसथ व्यंजन। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया भी है।
चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मैंने खाना खा लिया किस काल का उदाहरण है, यानी कि किस टेंस का उदाहरण है। बहुत सारे इसमें बच्चे हैं जो भूतकाल को टिक कर देंगे, लेकिन भूतकाल इसका राइट आंसर नहीं है। चलिए देख लेते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया था वर्तमान काल, ऑप्शन बी में भूतकाल, ऑप्शन सी में भविष्य काल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए वर्तमान काल। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे इसमें कमेंट करेंगे कि सर मैंने खाना खा लिया ये तो पास्ट का टेंस है, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अगर खाना खा लिया, अगर हमसे कोई पूछेगा, यानी कि मम्मी भी पूछेगी कि तुमने खाना खा लिया, तो मैं क्या रिप्लाई करूँगा, हाँ मैंने खाना खा लिया। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अपराध शब्द का लिंग है। ऑप्शन ए में दिया गया है स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी में पुल्लिंग, ऑप्शन सी में उभयलिंग, ऑप्शन डी में नपुंसक लिंग, जो कि इसका राइट आंसर होगा बी पुल्लिंग। इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे जो होते हैं वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि स्त्रीलिंग होगा या फिर पुल्लिंग होगा, लेकिन अपराध ज़्यादातर खास करके आम तौर पे लड़के ही करते हैं अपराधी, इसी कारण इसे पुल्लिंग में रखा गया है। ये भी ट्रिक से याद कर सकते हैं आप। 28 नंबर क्वेश्चन भी जैसा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिया गया है, किस समास का प्रथम पद संख्यात्मक होता है। ऑप्शन ए में दिया गया है द्वंद्व समास, ऑप्शन बी में द्विगु समास, ऑप्शन सी में कर्मधारय समास, ऑप्शन डी में बहुव्रीहि समास, जो कि इसका राइट आंसर होगा बी द्विगु समास। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन को आंसर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रशेखर में कौन समास है। ऑप्शन ए में दिया गया है तत्पुरुष, ऑप्शन बी में कर्मधारय, ऑप्शन सी में बहुव्रीहि, ऑप्शन डी में अव्ययी भाव, जो कि इसका राइट आंसर होगा बी कर्मधारय समास। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि 30 नंबर क्वेश्चन एकदम इजी सा है। क्वेश्चन दिया गया है, विशेषण के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया 4, ऑप्शन बी में 8, ऑप्शन सी में 6, ऑप्शन डी में 2, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए 4। विशेषण के 4 भेद होते हैं। यह भी 10th 12th में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संधि के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है 7, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 3, जो कि इसका राइट आंसर होगा डी 3। संधि के 3 भेद होते हैं। चलिए जान लेते हैं कि संधि के कौन कौन से भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विधवा का विलोम शब्द क्या होगा। यदि आपको आंसर पता है तो फटाफट कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में जा करके, हम आपका आंसर को वेट कर रहे हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है बीरत, ऑप्शन बी में सधवा, ऑप्शन सी में संपद, ऑप्शन डी में महत, जो कि इसका राइट आंसर होगा बी विधवा का विलोम शब्द सधवा होता है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है। ऑप्शन ए में दिया गया है मोहन, ऑप्शन बी में कमला, ऑप्शन सी में आप, ऑप्शन डी में गुड़िया। लेकिन सर्वनाम के बारे में आपको पता नहीं है तो चलिए हम बता देते हैं। संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है, लेकिन जो इसका राइट आंसर होगा सी होगा आप। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, भाई बहन में कौन समास है। ऑप्शन ए में दिया गया है तत्पुरुष, ऑप्शन बी में द्विगु, ऑप्शन सी में द्वंद्व, ऑप्शन डी में अव्ययी भाव, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी द्वंद्व। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन 10th 12th में बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है, 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है भाग जाना, ऑप्शन बी में मर जाना, ऑप्शन सी में पास आना, ऑप्शन डी में पीछे मुड़ना, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए भाग जाना। यह भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए में दिया गया है खूब याद रखना, ऑप्शन बी में दिया गया है अप्रत्याशित लाभ प्रसन्नता, ऑप्शन सी में बेफिक्र होना, ऑप्शन डी में लज्जित होना, जो कि इसका राइट आंसर होगा बी अप्रत्याशित लाभ प्रसन्नता।
यह भी क्वेश्चन 10th में पूछा गया है और पूछा भी जाता है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, शब्दांश के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए में दिया गया है 2, ऑप्शन बी में 3, ऑप्शन सी में 4, ऑप्शन डी में 5, जो कि इसका राइट आंसर होगा बी 3। शब्दांश के 3 प्रकार होते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, प का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए में दिया गया है तालु, ऑप्शन बी में ओट्स, ऑप्शन सी में कंठ, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आप प को उच्चारण करके देखिए कि प कहाँ से बोल रहे हैं, जो कि इसका राइट आंसर होगा बी ओट। प जो बोलते हैं तब ओट जो हमारा होता है वो सटता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारे पास 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कारक के कितने भेद होते हैं? यह क्वेश्चन बार बार क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है 8, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 6, जो कि इसका राइट आंसर होगा ए। कारक के 8 भेद होते हैं। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है 40 नंबर। हमने बताया था कि इस वीडियो में हम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो हिंदी व्याकरण का होगा, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए में दिया गया है 48, ऑप्शन बी में 24, ऑप्शन सी में 52, ऑप्शन डी में 44, जो कि इसका राइट आंसर होगा सी 52। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।